डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा। पी के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाज़ों में शिरकत कर रहे होते और वहाँ पे जाके लोगों के मसाइल जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसको हल करते। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KPK से आ रहे हैं, अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। डराने धमकाने की कोशिश से किसी को 1% भी फायदा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। कहते हैं सिर्फ KP से मुजाहिरीन आ रहे हैं, मुजाहिरीन को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। बैनुल अक़वामी इवेंट्स और गैर मुल्की वफूद के आने के वक्त एहतजाज समझ से बालातर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहा कि इस्लामाबाद पहुंचने वाला गिरफ्तार होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, अमन और मैशत को सबूताज नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर जिला कुरम में क़यामी अमन यकीनी बनाए, रास्तों की बंदिश की जिम्मेदारी सिर्फ PTI पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ का शो एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप हो गया। बागों के शहर में तमाम शाहराएं खुली हैं, मामूलात जिंदगी रवादवा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, ट्रैफिक की रवानी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहती है पंजाब के अवाम ने फितने और फितना पार्टी को मुस्तरद कर दिया। ज़रूरत किस बात की है? देखें, जो उनका मुतालबा है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए, जो NRO वो मांग रहे हैं, वो ऐसे मुमकिन नहीं है। वो अदालतों का काम है, वो बज़द है। आप अपना जो एहतजाज का क्या मकसद होता है कि इसको रिकॉर्ड किया जाए, वो रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो गया, रिकॉर्ड हो गया, अब जाएं वापस घर। इनका सारा बयानिया झूठ पर मुबनी है। एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, अब घर वापस जाएं। तहरीक इंसाफ को अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI NRO चाहते हैं, तहरीक इंसाफ तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। PTI का सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और PTI एहतजाज पर भी तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, हुकूमत के अमन अमान के लिए इक़दामात। इस्लामाबाद में 30,000 से ज़ायद एहलकार तैनात। सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात। रेंजर्स और FC 26 नंबर चुंगी, तन्नोल, संजानी, D चौक में ऑन ड्यूटी। खैबर पख्तूनख्वा से FC की भारी नफरी, वफाकी दारहुकूमत तलब। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट, अमले की छुट्टियाँ मनसूख। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का इस्लामाबाद में एक्सप्रेस चौक का दौरा। कहा कि सिक्योरिटी प्लान का मकसद शरंगेजी को रोकना और आवाम के जानो माल की हिफाजत है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने और जाने वाले रास्ते खुले हैं, किसी के पास असलहा या ममनुआ चीज़ होगी तो कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस मुकम्मल बहाल, छोटी गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त। लाहौर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने शादी का मजा भी किरकिरा कर दिया। लाहौर के बत्ती चौक पर दुल्हन की गाड़ी फंस गई। शाहदरा जाने के लिए दुल्हन को गाड़ी की बजाय मोटरसाइकिल पर जाना पड़ा। लोअर दीर में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के तहरीक इंसाफ के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबे के सरकारी वसाइल धरनों में इस्तेमाल हो रहे हैं। हर रोज दर्जनों लोग कत्ल हो रहे हैं, मगर सूबाई हुकूमत गायब है। सूबाई हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी।
रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। चक्री के करीब सीटीडी की कार्रवाई। दहशतगर्दों से फायरिंग में फितल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात के इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे के फाइलिंग वर्क को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज 12 माह के बजाय सिर्फ 4 माह में मुकम्मल होगा। प्रोजेक्ट की मुकर्रर करदा मुद्दत में तकमील के लिए टास्क दे दिया है। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज। जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को जीत के लिए 206 रन का हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। साइम अयूब 11, अब्दुल्ला शफीक 1, कामरान गुलाम 17, सलमान अली आगा 4 रन ही बना सके। हसीबुल्ला खान 0, इरफान खान 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीनों के लिए हदफ का ताक़ुब मुश्किल हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी की हंगामी मीटिंग का दावा। भारतीय मीडिया का दावा झूठा निकला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि मंगल को चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल नहीं। पीसीबी पहले ही ऐसी किसी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुका। मुल्क में पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मजीद 3 बच्चे मुतासर। पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 55 हो गई। बलोचिस्तान में 2, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 1 केस सामने आ गया। बलोचिस्तान में पोलियो के 26, खैबर पख्तूनख्वा में 14 और सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 13 हो गई। इस्लामाबाद और पंजाब में एक बच्चा पोलियो से मुतासर हो चुका। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। AQI 418 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर। माहिरीन के शहरियों को दौरान सफ़र मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। लेबनान और गजा में इसराइली जारियत जारी। गजा में 24 घंटे के दौरान 50 शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 44,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में इसराइली यरगमाली अपने ही फौज की फायरिंग से मारा गया। बस्ती बैरूत के रिहायशी इलाके पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 16 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फजाइया के जनूबी मुजाफाती इलाकों पर हमले, शहरियों के जबरी इनखला का हुक्म। रूस और यूक्रेन में कशीदगी बरकरार। यूक्रेन के सदर का जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी से रूस के खिलाफ सख्त इकदाम का मुतालबा। व्लादिमीर का कहना है कि रूस के मुकाबले के लिए दिफाई निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। रूस शुमाली कोरिया के 11,000 फौजी कुर्सिक भेजने का मंसूबा बना रहा है। अमेरिका और यूरोप में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी के बाद स्कूल्स बंद कर दिए गए। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। पेरिस में बर्फबारी से सयाह खुश हो गए। कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। समंदरी तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया, जिसके बायस होने वाले हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। भारत में ज़िमनी इलेक्शन। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी केरला से ज़िमनी इलेक्शन जीत गई। प्रियंका गांधी ने 6,20,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। राहुल गांधी ने अप्रैल के इलेक्शन में 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। सऊदी अरब में भी अब मेट्रो ट्रेन चलेगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मेट्रो ट्रेन का आगाज 27 नवंबर से होगा। पहले मरहले में 3 रूट्स के लिए सर्विस शुरू की जाएगी। मेट्रो ट्रेन के दूसरे मरहले का आगाज दिसंबर के वस्त में होगा। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर का आज यौम पैदाइश। मुनफिद और मीठे लहजे की शायरा आज हमारे दरमियान मौजूद होती तो अपनी 72वीं सालगिरह मनाती।
और कॉमेडी का चमकता हुआ सितारा इस्माइल तारा। मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। ड्रामा सीरीज 50-50 से शोहरत हासिल करने वाले फनकार ने फिल्म, टीवी और स्टेज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।